देखिए, आज के लेक्चर में हम बोर्ड में पूछे जाने वाले वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बायोमोलेक्यूल्स चैप्टर का क्वेश्चन है और इस चैप्टर से ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए या आप बुक में देख लीजिए या आप कहीं पे भी देखिए, जो भी आपको मैटर प्रोवाइड कराया गया है बोर्ड की तरफ से, उसमें ये क्वेश्चन 100% आपसे पूछता है। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से लिख के तैयार करके लर्न करके बोर्ड में जाते हैं तो आप मानिए कि आप 5 मार्क्स, गारंटी है कि आपको 5 मार्क्स केमिस्ट्री में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप हर हाल में तैयार। और दूसरी देखिए, ये भी बात याद रखना कि इस क्वेश्चन को जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है उसी तरह से आपको बोर्ड में लिख के आना है। जैसे आपको क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट आर पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स क्या है, क्लासीफाई देम एंड राइट देयर इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। इसके बाद पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स क्या है, क्लासीफाई, फिर कितने तरह के होते हैं, देन एंड राइट देयर इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ, और हमारी लाइफ में इनके इंपॉर्टेंस क्या है, इनको लिखना है। तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेप्टाइड्स कि पेप्टाइड्स क्या होता है। पेप्टाइड्स आर नेचुरली अकरिंग शॉर्ट चेन ऑफ एमिनो एसिड। पेप्टाइड्स क्या होते हैं, नेचुरल अकरिंग शॉर्ट चेन होती है एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड की शॉर्ट चेन जो होती है उसको हम लोग पेप्टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल अकरिंग मतलब नेचर में पाए जाते हैं, लिंक्ड बाय पेप्टाइड। और ये एमिनो एसिड एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, एमिनो एसिड की शॉर्ट चेनें जो होती हैं, जो बाई पेप्टाइड्स बॉन्ड एक दूसरे के साथ जुड़ी रहते हैं, उनको हम लोग पेप्टाइड्स बोलते हैं। अब बात आ गई टाइप्स ऑफ पेप्टाइड्स की। किसकी बात आ गई भैया, टाइप्स ऑफ पेप्टाइड्स की, कि पेप्टाइड्स कितने तरह के होते हैं। तो पेप्टाइड्स बॉन्ड आर फॉलोइंग टाइप्स। पेप्टाइड्स बॉन्ड जो है आपके फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला होता है डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड्स का मतलब क्या है, डाई का मतलब होता है दो, पेप्टाइड्स का मतलब एमिनो एसिड। इफ टू एमिनो एसिड आर ज्वाइन टूगेदर देन कॉल्ड डाइपेप्टाइड। अगर आपके दो एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़ रहे हैं टूगेदर तो उनको हम लोग डाइपेप्टाइड्स कहते हैं। इसी तरह अगला क्लासिफिकेशन होता है ट्राइपेप्टाइड्स का। ट्राइपेप्टाइड्स क्या होते हैं, इफ 3 एमिनो एसिड आर ज्वाइंट टूगेदर देन कॉल्ड ट्राइपेप्टाइड्स। अगर 3 एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उसको ट्राइपेप्टाइड्स कहते हैं। इसी तरह अगला क्लासिफिकेशन होता है टेट्रापेप्टाइड्स। टेट्रा का मतलब होता है 4, पेप्टाइड्स का मतलब होता है एमिनो एसिड। इफ 4 एमिनो एसिड आर ज्वाइंट टूगेदर देन कॉल्ड टेट्रापेप्टाइड। अगर आपके 4 एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो उसको हम लोग टेट्रापेप्टाइड्स कहते हैं। फिर आता है ओलिगोपेप्टाइड्स की। ओलिगोपेप्टाइड्स किसे कहते हैं, इफ 10 to 10, इफ 2 to 10, अगर 2 से 10 एमिनो एसिड आर ज्वाइंट टूगेदर देन कॉल्ड ओलिगोपेप्टाइड्स। ओलिगोपेप्टाइड्स की डिफिनेशन क्या है कि अगर आपके 2 एमिनो एसिड जुड़े या 3 एमिनो एसिड या 4 एमिनो एसिड या 5 एमिनो एसिड या 6 एमिनो एसिड, मतलब 2 से लेके 10 के बीच के कोई भी नंबर ऑफ एमिनो एसिड अगर जुड़ रहे हैं तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग ओलिगोपेप्टाइड्स कहते हैं। ठीक, देखिए आगे। अब अगला है आपके पास पॉलीपेप्टाइड्स। अगला पार्ट क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड। इफ 10 to 100 एमिनो एसिड आर ज्वाइंट टूगेदर देन कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। अब अगर आपके पास जो एमिनो एसिड है उनकी जो नंबर है वो 10 से 100 के बीच में है तो हम ऐसे पेप्टाइड्स को पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। फिर अगला होता है माइक्रोपेप्टाइड्स। माइक्रोपेप्टाइड्स क्या होता है, माइक्रोपेप्टाइड्स क्या होता है, इफ मोर देन 100 एमिनो एसिड। अगर आपके पास जो एमिनो एसिड है वो मोर देन 100 है, आर ज्वाइंट टूगेदर, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, देन कॉल्ड माइक्रोपेप्टाइड्स। ठीक है, तो अब देखिए दोबारा, डाइपेप्टाइड 2 एमिनो एसिड जुड़े हों, ट्राइपेप्टाइड 3 एमिनो एसिड जुड़े हों, टेट्रापेप्टाइड 4 एमिनो एसिड जुड़े हों, ओलिगोपेप्टाइड 2 से लेकर 10 एमिनो एसिड के बीच में जुड़ा हो, पॉलीपेप्टाइड 10 से लेके 100 एमिनो एसिड ऐड हों, और माइक्रोपेप्टाइड्स का मतलब होता है कि 100 एमिनो एसिड से ऊपर या मोर देन 100 एमिनो एसिड आर ज्वाइंट टुगेदर देन कॉल्ड माइक्रोपेप्टाइड्स। थर्ड क्वेश्चन उसमें पूछा था इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंस है इंसुलिन प्ले इन द इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लूकोज
मेटाबॉलिज्म। जो इंसुलिन होता है वो एक तरह का आपका पेप्टाइड सी होता है। इंसुलिन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में जो आपका इंसुलिन होता है वो एक महत्वपूर्ण रोल क्या करता है, प्ले करता है। अगला होता है ऑक्सीटोकिन एक्ट ऑन यूट्रीन स्मूथ मसल्स। ऑक्सीटोसिन एक आपका पेप्टाइड्स होता है, एमिनो एसिड होता है, वो किसकी तरह यूज होता है भैया, मसल्स को स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह अगला होता है ग्रामीसीडेन पॉलीमाइसिन एंड बैसिट्रेसिन आर यूज्ड एज द एंटीबायोटिक। ये आपके एमिनो एसिड एंटीबायोटिक की तरह यूज किए जाते हैं। ब्लीमोसिन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज अ पेप्टाइड। आपका ब्लियोमाइसिन एक आपका पेप्टाइड्स बॉन्ड होता है। ब्लियोमाइसिन जो है एक तरह का आपका एमिनो एसिड है, वो किसके लिए यूज किया जाता है भैया, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो अगर जितने पॉइंट मैंने बताए हैं इनको आप इसी तरह से पॉइंट वाइज पॉइंट जिस तरह से मैंने लिखा है नोट्स में आप लिख के आते हैं तो आपको बोर्ड में 5 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आए और इसके बाद जैसे ही आपका बोर्ड में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो इस तरह से आप अंडरलाइन करेंगे ताकि ये बताएगा कि आपका क्वेश्चन एंड हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।